नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूँ आपका ऐसे न्यूज़ में। दोस्तों, अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म ही नहीं हुआ था कि बीच में एक और चिंगारी सुलग उठी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ़िलिस्तीन और इजराइल के युद्ध के बारे में। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि फ़िलिस्तीनी गाज़ा संगठन ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, जिसमें इजराइल के 2500 लोगों की मौत हो गई और करीब 3000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। दर्शकों, अभी जिस प्रकार से विश्व में माहौल बना हुआ है विश्व युद्ध का, कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो जाती है। इंसान अपने मानव धर्म को भूल जाता है। अपने धर्म को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे धर्म के बच्चों, बेटियों, बहनों पर हमले किए जाते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दर्शकों, अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो विश्व का क्या हाल होगा और विश्व में किस प्रकार से शांति स्थापित होगी। कुछ रिसर्च से हमने पता किया है कि भारत के एक संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, जिनके बहुत सारे मुख्य उद्देश्य हैं। उनमें पहला है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना, भाईचारा स्थापित करना, समाज से हर प्रकार की बुराई को ख़त्म कर देना, जड़ से उखाड़ फेंकना। दर्शकों, अभी हम मौजूद है अहमदाबाद शहर में। यहाँ पर नरोड़ा विस्तार है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा, उनके अनुयायियों द्वारा एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये काशीवाद सांस्कृतिक हॉल है। यहाँ पर ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। अंदर चलकर जानते हैं दर्शकों किस प्रकार का सत्संग है, कहाँ से श्रद्धालु आए हैं और ऐसा कैसा ज्ञान सुना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी। दर्शकों, अब हम मौजूद हैं सत्संग स्थल के पास में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे चलकर जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से पूरे विश्व में शांति स्थापित करेंगे, भाईचारा स्थापित करेंगे और हर प्रकार की बुराई को समाज से समाप्त करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहब कनुदास नाम है मेरा जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत सारे मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें से एक ये भी है कि पूरे विश्व में वो शांति स्थापित करना चाहते हैं, भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं और समाज से हर प्रकार की बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी आप देख रहे हो कि विश्व में किस प्रकार से हिंसा फैली हुई है, लोग एक दूसरे को मार काटने के लिए तैयार है। अभी विश्व युद्ध जैसी संभावना बन रही है। यूक्रेन और रसिया का आपने युद्ध देखा, फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध देख रहे हो आप, तो इस बीच कैसे शांति स्थापित होगी, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी सर, हम संत रामपाल जी महाराज, जिसको हम परमात्मा से संबोधित करेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो ज्ञान शास्त्रानुकूल है और अभी समाज में जो बुराइयां चल रही है, जैसे कि शराब पीना, गुटखा खाना, जो भी बुराइयां है समाज के अंदर, उस बुराइयों को मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा का रूप है, वो अभी शास्त्र अनुकूल ये भक्ति बता रहे हैं। तो इस भक्ति को अगर दुनिया के सारे लोग, मतलब कि विश्व के सारे नागरिक इस भक्ति को अपने अंदर उतारेंगे, इस भक्ति को अगर वो समझेंगे, शास्त्र अनुकूल भक्ति करना, तो हो सकता है परमात्मा ने जो पहले बताया है कि विश्व के अंदर शांति स्थापित होगी, तो ये परमात्मा की वाणी थी। तो परमात्मा जो बोलते हैं वो होकर ही रहता है। तो शास्त्रानुकूल जो भक्ति करते हैं, अभी तक हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हम शास्त्र अनुकूल नहीं, शास्त्र विरुद्ध हम साधना कर रहे थे। तो इसलिए अभी संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा का स्वरूप है, वो शास्त्रानुकूल विधि, शास्त्रानुकूल भक्ति हमें बताते हैं। तो उस भक्ति को लेकर के विश्व के अंदर शांति स्थापित होगी, अवश्य होगी, क्योंकि इस भक्ति से इंसान के अंदर इंसानियत आती है। अभी हम देख रहे हैं कि विश्व के अंदर 2-3 देश अपने अपने सोच से युद्ध कर रहे हैं, निर्दोष लोगों की जान जा रही है। और ये इसलिए हो रहा है कि उन लोगों के पास सद्भक्ति नहीं है, मानवता नहीं है। मानवता का अभ्यास सद्भक्ति से होता है और अभी तक किसी गुरु ने हमको सद्भक्ति नहीं बताई थी।
सर वो लोग जो हैं युद्ध कर रहे हैं वो भी अपने धर्म को अच्छा बताने के लिए, आपने देखा होगा कि एक तरफ तो यहूदी है और एक तरफ मुसलमान है, तो उनका भी यही कहना है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, वो भी धर्म को लेकर ही लड़ रहे हैं। और आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो सब लोगों में जाएगा, सब धर्म के लोग इस ज्ञान को कैसे स्वीकार करेंगे? जो अभी युद्ध चल रहा है उसमें आपने बताया कि हिंदू, मुस्लिम, फिलिपींस ये सब युद्ध कर रहे हैं। अपने अपने धर्म का जो शास्त्र है वो किसी ने ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है, ना ही उसके धर्मगुरुओं ने बताया है। क्योंकि अपने शास्त्र में जो जो हमारा धर्म है, मुस्लिम का जो धर्म है कुरान में, ईसाई का धर्म है बाइबिल में, और हमारा धर्म है चार वेद और गीता में, तो इन सब पवित्र पुस्तकों में ऐसा कहीं नहीं है कि हिंसा करना, हिंसा का कहीं लिखा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो आगे धर्मगुरु हो चुके हैं पास में भूतकाल में, उन्होंने किसी ने ये ज्ञान, ये शास्त्रों को ठीक ढंग से समझा ही नहीं है। क्योंकि ये शास्त्र है वो तत्व ज्ञान का शास्त्र है, और तत्व ज्ञान अभी तक किसी के पास नहीं था। और ये तत्व ज्ञान लेकर के हमारे परमात्मा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज अभी धरती पर आए हुए, जिनके पास ये तत्व ज्ञान है। सारी सृष्टि पर किसी के पास ये तत्व ज्ञान था नहीं और अभी है नहीं। अभी सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास ये तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान के आधार से सारे धार्मिक पुस्तक जो हमारे हैं, उस पुस्तकों में क्या लिखा है उसको ढंग से समझने के लिए तत्व ज्ञान की ज़रूरत है। तो ये तत्व ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा बताते हैं। इसी वजह से हम लोग शांति की स्थापना कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सर दर्शकों, ये सब कहने में और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी, भाईचारा स्थापित होगा और लोग सब बुराइयों को छोड़ के एक अच्छे मार्ग पर लग जाएंगे। जितना ये कहने में आसान है उतना ही कठिन है इसको कर पाना। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के और भी समर्थक हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। सर, जिस प्रकार से अभी हम भारत में मौजूद हैं, हमारे देश में तो ऐसा है कि चलो हम सभी धर्मों के लोग यहाँ पे मिलके रहते हैं और सभी धर्मों की पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर भगवान के नाम पर पूजा करने वाले लोगों को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो उस देश में वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान किस प्रकार से पहुँचेगा, लोग किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ पाएंगे और इसमें योगदान दे पाएंगे? हमारे गुरुजी के ज्ञान को पहुंचने के लिए हमारे गुरुजी ने जगह जगह पुस्तकें निर्माण की गई हैं, जगह जगह पुस्तकें जा रही हैं, फेसबुक द्वारा फ्री पुस्तक दी जा रही हैं, और जगह जगह सत्संग का आयोजन होता है। और इंटरनेट पे जितने, और हमारे गुरुजी की जो टीवी चैनल है ना, उन पे भी गुरुजी के सत्संग आते हैं हमारे परमात्मा के। तो सत्संग सुनिए और पुस्तकों को पढ़िए, आप रूबरू खुद आप पहचान करोगे सच्चा ज्ञान सही है या गलत है। सर, अभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कहाँ तक पहुँच चुका है? किन किन देशों में संत रामपाल जी महाराज जी का जो है ज्ञान प्रचार हो रहा है? हमारे गुरुजी का पूरे वर्ल्ड में ज्ञान चल रहा है। पाकिस्तान में भी गुरुजी का ज्ञान चल रहा है हमारे का, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, और अपने दुबई में भी, और क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, और नेपाल में भी। कई जगह हमारे गुरुजी के आश्रम बने हुए हैं, और जगह जगह पुस्तकों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जगह जगह गुरुजी का हमारे का ज्ञान जा रहा है। धन्यवाद सर। सच्चा। दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सोशल मीडिया के द्वारा प्रचार किया जा रहा है और पूरे विश्व भर में उनका ज्ञान जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं वो सभी धर्मों के सदग्रंथों के अनुसार बताते हैं। उनके द्वारा बताए ज्ञान को अगर लोग पढ़ेंगे, उनके कई प्रवचनों पर लोग चलेंगे, उनके सत्संगों को सुनेंगे, उनकी लिखित पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो लोगों में एक आध्यात्मिक जागरूकता आएगी और लोग सभी बुराइयों को छोड़ के एक भक्ति मार्ग पर लगेंगे। ऐसे होगा एक स्वच्छ समाज का निर्माण। और अंदर किस प्रकार से श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सत्संग स्थल के अंदर में। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर सर्वप्रथम आके अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज और पूर्व ब्रह्म कबीर साहिब जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। और ये
जस्ट बाजू में मैं दिखा कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वहाँ का पीछे का सीन दिखाएं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग एक प्रोजेक्टर के माध्यम से चल रहा है। उनके अनुयायी एक बहुत ही बड़ी संख्या में, एक तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और एक शिष्टाचार से यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। दर्शकों, इतनी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में लोग अभी इतने बिजी हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में कि उनको बाहर घूमने तक का टाइम नहीं मिलता। इसी भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं, अनुयायी हैं, वो यहाँ पर अपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों पर चल रहे हैं और हर प्रकार की बुराई से दूर हो रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे तो लाखों की संख्या में अनुयायी हैं। आज तक हमने एक भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को गलत काम करते हुए नहीं देखा। चोरी, रिश्वत हुई, जुआ हुआ, घूसखोरी हुई, किसी प्रकार का नशा। संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो हर प्रकार की बुराई से दूर रहते हैं। दर्शकों, कहीं ना कहीं समाज के हर व्यक्ति को संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनना चाहिए, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए ज्ञान से ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। ये बात हमने उनके अनुयायियों से जानी और वास्तव में ये कारगर सिद्ध होगी। अगर सब लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी या उनके बताए प्रवचनों पर चलेंगे और उनके ज्ञान को समझेंगे तो विश्व में शांति स्थापित होने में देर नहीं लगेगी। दर्शकों, हम ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।